नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। हर साल की भांति यह साल भी वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा कठिनाइयों से जूझने वाला है। इस साल के अंदर भी दर्शकों मेरा मानना है वृश्चिक राशि वालों को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ अगर मैं बात करता हूँ कि यह साल आपके विदेश यात्रा के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, तो दूसरी तरफ आपके कैरियर में आपको मिला जुला परिणाम रहेगा। बुजुर्गों का दर्शकों मेरा मानना आपको अच्छा सहयोग मिलने वाला है, तो दूसरी ही तरफ आप थोड़ा भ्रमित भी होंगे। दर्शकों मेरा मानना है भ्रमित होने से आपको बिल्कुल बचना है, क्योंकि जब तक आपका मन आपकी बुद्धि एकाग्र नहीं होगी तब तक आप किसी भी कार्य में अपना अच्छा नहीं बेस्ट रिजल्ट दे पाएंगे। दूसरी तरफ दर्शकों मेरा मानना है जहां आपको बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, वही साथ ही साथ आपको अपने खर्चों पर, अपनी वाणी पर भी इस साल के अंदर नियंत्रण करना है, क्योंकि जहां आप भ्रमित होंगे, जहां पर आपका ध्यान जो है एकाग्र नहीं होगा, वहां पर आपकी थोड़ी वाणी भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। वाणी पर नियंत्रण करें, खर्चों पर नियंत्रण करें, भ्रमित होने से बचें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। हाँ, कैरियर में जो मिला जुला परिणाम है वो बेहतर हो जाएगा। विदेश यात्रा के इस साल के अंदर बहुत अच्छे संकेत हैं। थोड़ी बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा, उसके लिए हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। उस उपायों को अगर आप करते रहेंगे तो उन बाधाओं से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। दर्शकों बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहले उनके स्वास्थ्य के बारे में। दर्शकों बात करें अगर वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में, तो यह साल मिला जुला परिणाम देने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही देवता गुरु बृहस्पति और शनि देव का स्थान परिवर्तन होगा, जिसके कारण हमें अपने स्वास्थ्य में लाभकारी संकेत मिलेंगे। क्योंकि जहां एक तरफ बृहस्पति ग्रह हमें गंभीर बीमारी से निजात दिलाएंगे, वहीं दूसरी तरफ शनि हमारी लंबे समय से चली आ रही बीमारी से हमें रोग मुक्त करें। क्योंकि दर्शकों हमारा मानना है शनि देवता हमें दीर्घकालिक रोग देते हैं, लेकिन ये शनि देव का जो बृहस्पति के साथ स्थान परिवर्तन है, इसमें हमें लंबे समय से आ रही बीमारी से निजात मिलेगा। दूसरी तरफ अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के बीच में आप अपनी माँ के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि इस समय के अंदर माँ का स्वास्थ्य बिगड़ने का डर बनेगा। बात करते दर्शकों सितंबर से नवंबर तक की, तो इस समय के अंदर भी दर्शकों मेरा मानना है आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस समय दुर्घटना के पूरे संकेत मिलते हैं। ऑल ओवर यह साल 2022 स्वास्थ्य के लिए आपका मिला जुला परिणाम देने वाला है। जरूरत है आपको सचेत रहने की, और जैसे ही मैंने आपको बताया कि बृहस्पति और शनि देवता का जो स्थान परिवर्तन होगा, उस समय के अंदर आपको बीमारियों से थोड़ा निजात मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही बीमारी से आप छुटकारा ले पाएंगे। दर्शकों बात करें अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक जीवन की, फाइनेंशियल पोजीशन की, तो साल के शुरुआत में ही यह साल थोड़ा आपको आर्थिक तंगी देने वाला है। दर्शकों ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली के छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही विराजमान होगा, जिसके कारण आपके खर्चे अधिक होंगे, फिजूल खर्ची होगी, आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ सकता है, बेवजह की मानसिक परेशानी भी आपको मिल सकती है। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ तो दर्शकों ये वो समय है जिस समय के अंदर कर्ज की परिस्थिति भी आ सकती है। इसलिए अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार किसी की भी सलाह से आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से जरूर बचें। हाँ, इसके पश्चात जैसे ही बृहस्पति आपकी कुंडली के आय भाव को दृष्ट करेंगे, तो उस समय के अंदर आपको आय के नए साधन मिलेंगे। गुप्त साधनों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। नए नए आय के साधनों से आप हो सकता है इस समय के अंदर ऋण मुक्त या कर्ज मुक्त होने की संभावना भी बन जाए। साल के अंत की बात करूं अगर दर्शकों, तो नवंबर दिसंबर में मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होंगे, विवाह भाव में विराजमान होंगे, जिसके कारण आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी धन आने की या धन वृद्धि की संभावना बनेगी। दर्शकों बात करें वृश्चिक राशि वालों के कैरियर के लिए,
तो यह साल थोड़ा सामान्य ही रहने वाला है। साल के शुरुआत में ही राहु का छठे भाव में गोचर करना आपको थोड़ी मानसिक पीड़ा दे सकता है। इस समय आप अपने लक्ष्य से थोड़ा भ्रमित भी हो सकते हैं, मन के अंदर नेगेटिव ऊर्जा आपके प्रवेश करेगी। अप्रैल से मई तक का ये वो समय है जिस समय आपको अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने माइंड के अंदर नहीं आने देनी है। हाँ, मई से लेकर सितंबर तक की बात करें तो उस समय दर्शकों आपको पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, कुछ रोजगार के नए अवसर आपके सामने आएंगे। और बात करें साल के अंत की, अक्टूबर से दिसंबर तक की, तो ये समय तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बस एक ही चीज को आपको बार बार बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा कि इस समय आपको पूरे रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। दर्शकों, बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन की, तो साल के शुरुआत में ही जनवरी से अप्रैल तक कुंडली के चतुर्थ भाव में, मातृभाव में कई ग्रहों की युति होगी, जिसके कारण परिणाम थोड़े आपके प्रतिकूल होंगे, यानी पारिवारिक जीवन बहुत बेहतर नहीं रहने वाला है। अप्रैल के बाद की बात करें तो अप्रैल के बाद से चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही होगा, जिससे आपको परिणाम थोड़े आपके अनुकूल मिलेंगे। पारिवारिक जीवन पहले से थोड़ा बेहतर हो जाएगा। लेकिन सितंबर के मध्य में शनिदेव का कुंडली के तृतीय भाव में होना आपके भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव करा सकता है। आपको दर्शकों कोशिश करनी है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर सामने से भाई बहन छोटा है, बड़ा है, किसी बात पर लेकर झगड़ा करता है, तो आप अपने आप पर संयम रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। मेरा मानना है झगड़े से बचेंगे, साथ में आपको मानसिक तनाव भी नहीं आएगा और पारिवारिक जीवन जो है सुधर जाएगा, बेहतर हो जाएगा। दर्शकों, बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए लव लाइफ की, प्रेम जीवन की, तो साल के शुरुआत में ही आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जनवरी फरवरी के मध्य कुंडली के पंचम भाव पर शनि की दृष्टि आपके लिए थोड़ा दिक्कत करेगी। आपके बीच में थोड़ा मतभेद हो सकता है, दूरियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मार्च से सितंबर के बीच में आपका एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, नए निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर आएगी। और दर्शकों, बात करें साल के अंत की, नवंबर दिसंबर की, तो ये वो समय होगा जिस समय के अंदर आपकी लंबे समय से चल रही तलाश खत्म हो जाएगी। आपको अपना लाइफ पार्टनर इस समय के अंदर मिल जाएगा और आप अपने प्रेम जीवन को, लव लाइफ को आगे बेहतरीन बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इस समय आपके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की असीम कृपा बरसेगी। तो इस समय का भरपूर लाभ उठाएं, अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाएं। और मेरा मानना है दर्शकों, इस समय के अंदर शायद ऐसा संभव होगा कि लंबे समय से चल रही तलाश अपने लाइफ पार्टनर को लेकर आपकी खत्म भी हो जाए। दर्शकों, बात करें कुछ ऐसे उपायों की जिसको करने से वृश्चिक राशि वालों पर बृहस्पति की असीम कृपा बरसे, ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला हो। तो आपको क्या करना है, शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर संभव है दोस्तों, तो प्रतिदिन ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए बंदरों को गुड़ व चना खिलाएं। इसके साथ ही अगर आपके लिए संभव है तो किसी ज्योतिष, किसी विद्वान को घर पर बुलाकर सुंदरकांड का पाठ कराएं। दर्शकों, मेरा मानना है स्वास्थ्य में और अच्छे बेहतर परिणाम के लिए आप मंगल के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। उससे आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा और आपके स्वास्थ्य में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।